अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक होंगे। बहुत सारे पेशेंट आते हैं मेरे पास, पूछते हैं कि मैम ये पीसीओडी ठीक हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, क्या इसमें हम बेबी कंसीव कर पाएंगे, क्या हम माँ बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। तो बहुत परेशान होते हैं इसे लेकर पेशेंट, क्या इसमें कैसे हम समझ पाएंगे कि हमें पीसीओडी है। जो अल्ट्रासाउंड नहीं कराते तो वो बोलते हैं कि हम कैसे इसको समझ पाएंगे कि हमें पीसीओडी है या नहीं है, या फिर हमें पीरियड में दिक्कत होती है हम उससे समझ पाएंगे। मैम हम किस चीज़ से समझ पाएंगे। बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं कि मैम आप प्लीज़ इस पर वीडियो बनाइए या फिर हमें कॉल पर बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ये दिक्कत हो रही है। तो मैंने कहा चलिए मैं वीडियो ही अपलोड कर देती हूँ। वैसे मैंने फ़ोन पे भी बताई है मेडिसिन, मैसेज भी किए हैं उनको, उनके मैसेज आ रहे तो, लेकिन मैंने सोचा एक वीडियो बना लेती हूँ। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि अगर पीसीओडी है तो आप माँ नहीं बन पाएंगी, बेबी कंसीव नहीं कर पाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। इंशाल्लाह सब ठीक होता है, बेबी कंसीव हो जाता है, बेबी हो जाते हैं पीसीओडी में भी, ऐसा कुछ नहीं होता कि नहीं होता। लेकिन हमें मेन प्रॉब्लम क्या है, पीरियड्स टाइम से होने चाहिए और ब्लीडिंग सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ब्लीडिंग बहुत फास्ट हो रही है, बहुत कम हो रही है, कम टाइम में हो रही है, फिर ज़्यादा टाइम में हो रही है। ऐसा हो जाता है ब्लीडिंग या तो हर 15 दिन में हो रही है या फिर 2-2 3-3 मंथ हो जाते हैं, पीरियड ही नहीं होते। मेडिसिन लेते हैं उसके बाद पीरियड होते हैं, तो ये चीज़ें दिक्कत दे जाती है। देखिए अगर पीसीओडी है तो हम अपने डॉक्टर से तो सलाह ले ही रहे हैं, उसको तो बता ही रहे हैं, उससे ट्रीटमेंट चलाएंगे, उसको बताएंगे तभी उनसे ट्रीटमेंट हम चला पाएंगे। बट हमें पीसीओडी में अगर हम चाहें तो हम खुद से भी अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे हम अपने खाने पीने पे ध्यान रखें या फिर हम अपना वर्कआउट रखें, एक्सरसाइज वगैरह करें। देखिए पीसीओडी अगर होता है तो उसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं हमें, जैसे चेहरे पर बालों का आना और वेट बढ़ जाना या फिर बालों का झड़ना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर आप इसका ध्यान रखेंगी, अपने खान पान पे ध्यान रखेंगी, आपने एक्सरसाइज वगैरह वर्कआउट रखेंगी तो आपको खुद से आराम हो जाएगा। बाकी मेडिसिन तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करते रहेंगे तो वो आपकी मेडिसिन चलाते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि वो ठीक नहीं होगा, आपको परेशानी रहेगी। ये होता है कि बर्गर, चाउमीन या फिर पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें जब खाते हैं हम तो इनसे हमारा बेली फैट शुरू हो जाता है। फैट बढ़ने के कारण ही हमारे पीरियड्स में दिक्कत आती है, पीरियड्स टाइम से नहीं होता, उसी की वजह से ये बीमारियां बढ़ती रहती हैं, पनपती रहती हैं। जिस पे हम, अगर हमारा वेट बढ़ना शुरू हुआ तो हम अपने वेट पे भी ध्यान नहीं देते। हमें अपने वेट पे ध्यान देना चाहिए, हमें उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारा फैट कम हो सके और हमें पीरियड टाइम से हो सके। अगर पीरियड टाइम से होगा तो माँ बनने की तो कोई दिक्कत ही नहीं बचनी, ब्लीडिंग ठीक हो रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं बचनी। डर जाते हैं इससे कि हम कैसे कम करें, कैसे पीसीओडी ख़त्म करें, हम क्या खाएं क्या पिएं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने तरीके से भी वीडियोस देखकर भी कर सकते हैं, अगर चाहें आप तो। आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तो सब ठीक होगा इंशाल्लाह। देखिए ब्लीडिंग जो है, ब्लीडिंग ऐसी होनी चाहिए जिसे क्लोट्स वगैरह आते हैं, जमा जमा ब्लड निकलता है, वो अगर आ रहा है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें ताकि वो आपका ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। ऐसा होता है शादी से पहले लड़कियों को पीरियड्स ऐसा हो जाता है, कभी 2-2 महीने नहीं होते, 3-3 महीने नहीं होते, या फिर महीने में 2 दफ़ा हो जाते हैं, तो वो ध्यान नहीं देती। अगर वो किसी को बताती भी हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं, नॉर्मल चीज़ है, 1 महीने के लिए हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, दवाई की तो ज़रूरत ही नहीं है। अगले मंथ देखते हैं तो वो चीज़ें इग्नोर करती रहती हैं। आगे चलकर उनकी शादियां होती हैं, बेबी कंसीव होने में दिक्कत होती है तो उनको पता चलता है कि हमें कोई ना कोई दिक्कत है। सब लोगों का ये रहता है कि बेबी कंसीव नहीं कर पा रही है, ये क्या दिक्कत है, क्या वजह है, तो उसको लेकर फिर उनकी रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, वो अपने डॉक्टर के पास जाती हैं, डॉक्टर कराते हैं, फिर उनको बताते हैं कि आपको पीसीओडी है, आपको कोई सिस्ट बन गई है, आप इसका ट्रीटमेंट करिए। अगर ये चीज़ें आपको जब पीरियड्स अनरेगुलर हो रहा था तब आप उस पर ध्यान देती
तो आपका ये ठीक हो गया होता। आपने पहले ध्यान नहीं दिया, अब ये दिक्कतें आ रही हैं। अगर ये चीज़ पहले ध्यान देनी होती है तो हमें शादी के बाद दिक्कतें नहीं आती। शादी के बाद हम कब ध्यान देते हैं? जब हमें कहना शुरू करते हैं घर वाले, बाहर वाले कि बेबी कंसीव क्यों नहीं हो रहा, आखिर वजह क्या है आपको, कि आपको पीरियड्स टाइम से नहीं होते, कि आपको शादी के पहले कोई परेशानी थी। तब हमें ये ध्यान होता है कि क्यों ना हम जाकर एक बार डॉक्टर से मिल लें। जो डॉक्टर से मिलते हैं तो टाइम ज़्यादा हो गया होता है, उसको टाइम लगता है फिर ठीक होने में। अगर हाँ अपने खान पान पे ध्यान दें आप, अपने एक्सरसाइज पर ध्यान दें आप, तो दवाई भी आप अपनी कम कर पाएंगी और उसी से भी ठीक हो जाएंगी। देखिए हर मंथ लेडी को एक अंडा बनता है, जो अंडा महीने में जाकर तैयार होता है, फिर वो फूटता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग शुरू होती है। और जब हमें पीसीओडी बन जाता है, उसमें बहुत सारे 15-20 अंडे एक साथ बनकर तैयार हो जाते हैं जो ओवरी में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पीरियड्स नहीं आ पाता। जब ब्लीडिंग नहीं हो पाती तो उसी की वजह से हमारा फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, हमें प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत होती है, तब हमें ध्यान देना होता है। देखिए मेन पॉइंट होता है, आप प्लीज़ अपने खान पान पे ध्यान दें। आपको जो भी मेडिसिन की ज़रूरत है आप मुझे कांटेक्ट करिए, तो मैं मैसेज कमेंट्स करते हैं आप, तो मैं बताती भी हूँ। आप मुझे वो करते रहिए, मैं उसके लिए बताती रहूँगी। जब तक आप अपने डॉक्टर से नहीं मिलेंगी या अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगी या अपनी रिपोर्ट्स नहीं कराएंगी, तब तक ठीक होने का तो कोई चांसेस होता नहीं। आप इस तरह से शादी से पहले इग्नोर करेंगी कि कोई बात नहीं 1 मंथ है, अभी ठीक हो जाएगा आगे चलकर, तब भी आप ठीक नहीं हो पाएंगी। जब आपको ऐसा होता है कि 1 मंथ में ही ये दिक्कत हुई पीरियड्स की, आप तुरंत जाकर अपने डॉक्टर से मिलिए, अपनी रिपोर्ट्स कराइए, उनको दिखाइए वो क्या बताते हैं आपको। आप अपनी मेडिसिन शुरू कर दीजिए। अगर आपके, मैंने बताया अभी कि बाल झड़ना, चेहरे पर बाल आना, या फिर फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपको ऐसा कोई भी चांसेस नज़र आता है, तब भी आप उस पर ध्यान दीजिए, तब भी आप अपने डॉक्टर से मिलिए। आप फ़ौरन अपना अल्ट्रासाउंड कराइए और अपने डॉक्टर को दिखवाइए। पीसीओडी के मेन चांसेस यही नज़र आते हैं, फैट बढ़ना शुरू हो गया, उसके साथ साथ चेहरे पर बाल आने लगे, हमारे बाल झड़ने लगे। अगर ऐसे कोई भी 2 लक्षण आपको नज़र आते हैं तो उसमें ज़रूर पीसीओडी निकलता है। बट ऐसा नहीं है कि उसकी टेंशन ये लेना शुरू कर दे। जैसे मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हम बेबी कंसीव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, या फिर हमारा पीरियड्स ठीक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप माँ बन सकती हैं इंशाल्लाह। सब ठीक रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई आपको कुछ परेशान नहीं करेगा। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा अपने ऊपर। और आपको मैं कमेंट्स सारे नहीं दे पाती, आप कमेंट्स करते हैं, तो मैं अभी बहुत जल्दी अपना व्हाट्सअप नंबर एक आप ही के लिए चालू कर रही हूँ, मैं उसको आपको दे दूंगी अगली वीडियो में। तो आप उसी नंबर पे मुझे मैसेजेस कर सकते हैं और अपनी सारी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताते रहिएगा, मैं आपको नंबर सेंड करूँगी, वीडियो में ही दे दूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना सब लोग अपना।